नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी समाचार एक्सप्रेस पे। मैं हूँ राजदीप। तो देखिए, 2 ही महीने के अंदर, अभी 2 ही महीना हुआ था। अप्रैल को हुआ था पहलगाम अटैक और अभी बस अप्रैल मई जून जून चल रहा है, 2 महीने हुए थे। पाकिस्तान वाले कितने सेलिब्रेट किए थे, रोड्स पे निकल निकल कर ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। इनके ऑफिशियल्स, इनके नेता लोग सभी के सभी ये क्लेम कर रहे थे, खुद क्लेम कर दिए थे कि हमने भारत को हरा दिया। अब 2 ही महीने के अंदर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भारत के आगे शांति की बात रख ही दिया। इतना सेलिब्रेशन कहा गया, इतना सब कुछ एआई जनरेटेड वीडियोस, एआई जनरेटेड इमेजेस दिखा दिखा के इन लोगों ने लोगों को जो पागल बनाया है, अब दुनिया देख रहा है इनकी असली औकात। तो 2 ही महीने के अंदर भारत से शांति की बातचीत करने लगा है पाकिस्तान। तो आइए जानते हैं रिपोर्ट क्या है। देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के साथ सभी लंबित मुद्दों पर सार्थक बातचीत के लिए अपनी तत्परता जताई है। उनका यह बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम आतंकी हमले 22 अप्रैल को हुआ था। आप सभी को पता है, पहलगाम जो टेररिस्ट आतंकी हमला हुआ था वो 22 अप्रैल को हुआ था 2025। और इसमें हुआ क्या था, आप सभी को पता है कि सारे हिंदुओं को अलग अलग करके मारा गया था और कुल मिला के 26 लोग मारे गए थे, जिसमें एक नेपाली सिटीजन भी शामिल था। इसके बाद शरीफ ने ये राय 24 जून 2025 को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ टेलीफोनिक बातचीत के दौरान रखी है। ये बातचीत दोनों देशों के बीच करीब तनाव बढ़ने के करीब 2 महीने बाद हुई। तो 2 महीनों के अंदर इन लोगों ने घुटने टेक दिया। तो ये बात 24 जून 2025 को हुआ था, जब सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की बातचीत हो रहा था। उसी बीच पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत करने के दौरान ये बात रखी है कि हम भारत के साथ शांति की बातचीत करने के लिए तैयार है। इन्होंने अभी किन किन मुद्दों पे बातचीत करने के लिए बोला है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। रेडियो पाकिस्तान के अनुसार प्रधानमंत्री शरीफ ने बातचीत में कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ जम्मू कश्मीर, पानी, व्यापार और आतंकवाद सहित सभी लंबित मुद्दों पर सार्थक बातचीत के लिए तैयार है। ये एक बार फिर पाकिस्तान की बातचीत की इच्छा को दर्शाता है। पहलगाम अटैक के बाद भारत ने जो बड़े बड़े कदम उठाए थे, जिसमें पानी बंद कर दिया था भारत ने पाकिस्तान को, और साथ ही कई बड़े बड़े स्टेप्स लिए थे, इन सब के चलते अब पाकिस्तान को लगने लगा है कि सच में कुछ तो हुआ है। और सबसे पहले तो इन्होंने जम्मू कश्मीर, पानी, व्यापार और आतंकवाद सहित सभी मुद्दों पर बातचीत करने की बात रखी है। सबसे पहली बात तो है पानी। तो पानी के ऊपर मैं बातचीत करूंगा, ट्रेड के ऊपर भी बातचीत करूंगा कि आगे क्या होगा। बट आतंकवाद, जो देश खुद आतंकवाद को सपोर्ट करता है, जो देश खुद आतंकवाद को फंडिंग करता है, ट्रेनिंग करता है, वही देश आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाएगा, ये कभी नहीं हो सकता है। हालांकि भारत ने पहलगाम हमले के तुरंत बाद सख्त कदम उठाए थे, जिसमें 1960s की सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया था और पाकिस्तान के साथ ट्रेड रिलेटेड सभी जो है रिलेशन तोड़ दिया था पाकिस्तान के साथ। भारत ने यह संकेत दिया था कि आतंकवाद का कोई समझौता नहीं होगा। पहलगाम अटैक हुआ था, इसके बाद भारत ने कई बड़े बड़े कदम उठाए थे। आप सभी को पता था, जितने भी पाकिस्तानी भारत में रह रहे थे उनको भी पाकिस्तान वापस भेजा था। साथ ही 1960s का जो ब्लंडर था इंडिया का, इंडस वाटर ट्रीटी, उसको भी स्थगित कर दिया है। इसके बाद भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसके तहत पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकी ढांचों को निशाना बनाया गया था। और इस ऑपरेशन के बाद 4 दिन तक भीषण संघर्ष चला दोनों देशों के बीच, जो 10 मई 2025 को सैन्य कार्रवाइयों के रोकने की सहमति से खत्म हुआ। यानी 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंधु शुरू हुआ था, आप सभी को पता है, जिसके तहत पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान में जितने भी टेररिस्ट थे, उनके कैंप्स, उनके बेसिस पे भारत ने टारगेट किया था। कोई भी सिविलियंस एरिया पे नहीं, कोई भी सिविलियंस पे नहीं, कोई भी सिविलियन एरियाज पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट बेस और आतंकवादियों के कैंप्स पे निशाना बनाया था। यानी प्रिसाइज अटैक किया था भारत ने। और इस ऑपरेशन के 4 दिन तक भारत और पाकिस्तान के बीच एक भीषण संघर्ष चला। पाकिस्तान ने टर्की के कुछ कमजोर ड्रोन्स भेजे थे, जो कि ज्यादातर इंटरसेप्ट हो गए थे, और फिर डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर की न्यूज लेके आ जाते हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो सीज फायर नहीं करवाया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला था, क्लेम किया था कि मैंने सीज फायर करवाया है। हालांकि भारत ने बाद में आके कहा था कि सीज फायर सिर्फ दोनों देशों के अंदर हुआ है, दोनों देशों के बातचीत से हुआ है, यहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं हुआ है। इसके बाद रेडियो अनुसार के मुताबिक प्रधानमंत्री शरीफ ने सऊदी अरब के लगातार समर्थन के लिए क्राउन प्रिंस का
आभार जताया और कहा है कि संकट के समय सऊदी समर्थन बहुत महत्वपूर्ण है। तो पाकिस्तान की यही गलती है कि पाकिस्तान वाले खुद ब खुद क्लेम कर देते हैं कि हमने जीत लिया है या फिर इस देश ने हमें सपोर्ट किया है, लेकिन एक्चुअल में बात कुछ और ही होती है। और इससे पहले भी पिछले महीने शरीफ ने ईरान और अजरबैजान की यात्राओं के दौरान भारत के साथ प्रमुख मुद्दों पर शांति की बातचीत किया था और इन मुद्दों में कश्मीर, आतंकवाद, पानी और व्यापार शामिल थे। सबसे पहले कश्मीर की बात करते हैं। सबसे पहले तो पीओके वापस दो इंडिया को, इसके बाद आतंकवाद। जो देश खुद आतंकवाद को सपोर्ट करता है, फंडिंग करता है, उनको ट्रेनिंग करता है, वो देश कैसे आतंकवाद को रोक सकता है? क्योंकि देखिए, भारत के साथ पाकिस्तान अगर वॉर में जाएगा ना, तो पाकिस्तान की औकात नहीं है भारत के साथ वॉर लड़ने की, क्योंकि पहले ये लोग आ चुके थे और इनकी हालत कुछ ऐसा हुआ था 1971 में। आप सभी को पता है भारत ने पाकिस्तान का क्या हालत किया था। 93,000 सोल्जर्स ने भारत के आगे घुटने टेक दिए थे। तब से इन लोगों को पता चल गया कि पाकिस्तान वाले कभी भी डायरेक्ट इंडिया के साथ वॉर नहीं लड़ सकता है। तब से इन लोगों ने आतंकवाद का सहारा लिया और तब से ये लोग अपने देश में आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं और साथ ही उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनको फंडिंग कर रहे हैं और उनको अपने देश में रहने के लिए जगह दे रहे हैं। दूसरी बात, पानी। तो पानी के विषय में कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो इंडिया विल नेवर रिस्टोर इंडस वाटर ट्रीटी विद पाकिस्तान। ये बात कौन कहा है? इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है। तो इंडिया यहाँ पर क्लियरली दिखा रहा है, पाकिस्तान वाले जो बैठे हैं ना कि इंडिया कभी ना कभी तो रिस्टोर कर ही लेगा 1-2 साल में, तो यहाँ पर अमित शाह जी ने कह दिया है कि इंडिया कभी नहीं रिस्टोर करने वाला है इंडिया वाटर ट्रीटी को। ये जो सस्पेंशन था ना, पाकिस्तान वालों को लग रहा था कि सस्पेंड किया है, नहीं टेम्पोररी होगा, लेकिन यहाँ पर इंडिया ने क्लियरली बोल दिया है कि ये सस्पेंड टेम्पोररी नहीं है बेटा, ये सस्पेंड परमानेंट है। ठीक है, तो पाकिस्तान वालों की अच्छी खासी लग चुकी है। इसके बाद भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ सिर्फ पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके की वापसी और आतंकवाद पर ही बात करेगा। भारत का रुख साफ है कि आतंक और वार्ता साथ साथ नहीं चल सकता है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगा जब तक पाकिस्तान पारदर्शी और स्थायी रूप से सीमा पर आतंकवाद का समर्थन बंद नहीं कर देगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का बयान दोहराया है, रिपीट किया है कि आतंक और वार्ता साथ साथ नहीं चल सकता है, आतंक और व्यापार साथ साथ नहीं चल सकता है और पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है। तो यहाँ पर भारत ने क्लियर कर दिया है पाकिस्तान को कि आतंकवाद और वार्ता एक साथ नहीं हो सकता है, यानी टेररिज्म एंड टॉक्स एक साथ नहीं हो सकता है, साथ ही टेररिज्म और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकता है और पानी और खून एक साथ बह नहीं सकता है। इसी दौरान रेडियो पाकिस्तान ने बताया है कि शहबाज शरीफ और सऊदी क्राउन प्रिंस ने पश्चिम एशिया की तेजी से बदलती स्थिति पर भी चर्चा किया है। सबसे पहले तो तुम अपनी बात करो भाई, इन लोगों ने जो किया है ना ईरान के साथ, अभी ईरान को स्टेबल होने दो, फिर ईरान पाकिस्तान को अपनी औकात दिखाएगा। हाल ही में जो पाकिस्तान के सो कॉल्ड फील्ड मार्शल है, जो खुद ब खुद अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया है, आसिफ मुनीर, ये गए थे व्हाइट हाउस ट्रम्प के साथ लंच करने के लिए और सभी ने कहा था कि ये जो लंच था ना ये बड़ा महंगा पड़ेगा और ये चीज अभी दिख रहा है। ईरान और यूएस के बीच फंस के रह चुका है। शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव को तुरंत खत्म करने और शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद व कूटनीति का पूर्ण समर्थन करते हैं। तो खैर, ये था न्यूज़ जहां पर पाकिस्तान वाले बस 2 ही महीने के अंदर घुटने टेक दिए भारत के आगे और शांति की बात करने लग गए। आपको क्या कहना है? क्या भारत को बातचीत करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।